सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदर्श विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 8 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। उस दिन माघ का महीना आरंभ हो रहा है प्रतिपदा के साथ, और प्रतिपदा के दिन रविवार के दिन से माघ का महीना जो आरंभ हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन का योग बना रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बेकार के खर्चों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। लोग कहेंगे कुछ होगा कुछ और, कहीं ना कहीं आपके काम कुछ और करा देंगे। आपके शत्रु पक्ष थोड़े आपका मन जो है शत्रुओं के साथ जाता दिखाई दे रहा है। आपका मन भी थोड़ा शत्रु भाव में होता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा, गलत लोगों की संगत नुकसान दे सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति पूर्ण ताकत में आ गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का होने को तैयार है। स्वयं के नक्षत्र में चलते हुए द्वितीय चरण में पुनर्वसु नक्षत्र के जो बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, और ये 2026 की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए बनकर तैयार है, जो आपके लिए खेल करने को तैयार है, पॉजिटिव वे में लाभ देने को तैयार है। 2026 में सबसे सपोर्टिव ग्रह यदि आपकी राशि कुंभ राशियों की बात करें तो बृहस्पति ही है, और वही पूर्ण ताकत में, और वही आपको हर कष्ट से बचाने का योग बनाकर तैयार कर रहा है। कोशिश करें बृहस्पति को और ताकत देने का प्रयास करें। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, पीली चीज़ों का कुछ ना कुछ उपयोग करने का प्रयास करें। सबसे बढ़िया आता होगा आप बृहस्पति का संबंध यज्ञ से है और मंत्र जप से है। रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में तो वैसे तो नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले यज्ञ में नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित हो आप। खरमास चल रहा है इन दिनों, और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को वो सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है, आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए 5 जनवरी का दिन ग्रहों का योगायोग क्या कहता है जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो है थोड़ा हल्का है आपके लिए। ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, खर्चों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिन के ग्रहों का योगायोग थोड़ा कहीं ना कहीं उठापटक करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। गलत लोगों से बचने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो गलत रास्ते जो जाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। शास्त्र कहता है ना, प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहले काया का ध्यान रखने का कार्य करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग बनने का प्रयास करें। थोड़ा मन जो है कहीं ना कहीं बीमार होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग है, यानी दिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी मशीन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी झटकों में चल रही है। तो उसको ठीक करने के लिए ये जो उपाय बताएं ये कर लीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा दोपहर के 1 बजे 1:30 बजे तक, तो उसमें नए कार्य को आरंभ करने के लिए सुंदर मुहूर्त है। 6 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी का योग बन रहा है, चतुर्थी क्षय हो रही है, और इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्थी क्षय जो दिखा रहा है, लेकिन योग बहुत बढ़िया बना हुआ है। अंगारक चतुर्थी का योग बना हुआ है, चंद्रमावी परिवर्तन का योग बना रहा है, जो आपके लिए नई एनर्जी को लाने की योग बना रहा है। दिन आरंभ हल्का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव एनर्जी विचार आपको आपकी उस भावना को बगा चढ़ा सकते हैं, यानी पॉजिटिव हो सकता है ग्रहों का दिन। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बना रहा है, चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बन सकते हैं। आपकी मेहनत से, किसी और की कारण से नहीं, आपकी अपनी मेहनत से, आपके मन के पॉजिटिव होने के कारण से। अंगारक चतुर्थी का योग है। मंगल देखिए इन दिनों आपकी राशि के सबसे इंपॉर्टेंट भावों के मालिक है, सफलता के मालिक है, और आपकी राशि पुरुषार्थ के मालिक है। चल रहे हैं अस्त, शुक्र के साथ अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है इनको ताकत देने की। और अभी 4 महीने यही खेल चलना है मंगल का। और ये अंगारक चतुर्थी का योग बड़े शिष्ट काल में बना है।
आपको अपने लिए इस समय का उपयोग करना चाहिए। कहा जाता है अंगारक चतुर्थी के दिन जो हनुमान जी का यज्ञ, मंगल का यज्ञ कर लेता है, उसके मंगल के तमाम दोष, मांगलिक दोष तक का निवारण इस अंगारक योग में हो जाता है। साल में 1-2 बार योग बनता है, वर्ष के आरंभ काल में बन गया है कि ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए अनुकूल है, तो आपको इसको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, सुंदर कांड का पाठ करें। विवेकानंद योगाश्रम में बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं इस दिन, तो आपको उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है, ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है, तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ इन दिनों इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड चलते ही हैं, और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्म विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों को साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर साबर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 7 जनवरी का दिन, बुधवार का दिन, ग्रहों का योगा योग जो लेकर आया है, जान लीजिए ये दिन आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। नई एनर्जी आपके अंदर अच्छी रहेगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, उस पर बस मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन राहु महाराज आपकी राशि में इन दिनों जहाँ चल रहे हैं, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सही सोच नहीं दे पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ में भी कहीं ना कहीं आते हुए भी उसको इग्नोर करने के योग बनाते हैं। अंधकार का वातावरण इसी प्रकार का होता है। तो आपको लगातार राहु का को जो है उपचार करने की ज़रूरत है। और राहु का उपचार जो होता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता देते हैं, आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय एक काम कर लीजिए, कभी कभी ये उपाय अवश्य कर लीजिए, क्योंकि 2026 में राहु का खेल पूरे वर्ष इसी प्रकार का रहने वाला है कि जो बनी बनाई काम को खराब करने की योग देगा। तो आप एक काम किया कीजिए, कभी कभी शाम के समय आप एक उपाय कर दिया कीजिए। शाम के समय नारियल, जो पूजा वाले नारियल होते हैं, चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए शाम के समय, सूर्यास्त के आसपास। ये उपाय यदि कर लेंगे तो ये चीज़ें बड़ी अनुकूलता के साथ आपको प्राप्त कराएंगी। राहु का नेगेटिव प्रभाव भी ठीक होगा, दिन आपके लिए पॉजिटिव है, उसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग देखिए, महत्वपूर्ण परिवर्तन के दिन पॉजिटिव पूरी तरह से रहने के योग लेकर आया है। उस पॉजिटिविटी का उपयोग आप करके काम करोगे तो अच्छा रहेगा।
नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के योग बनेंगे। इन दिनों ग्रहों का खेल आपका ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो ऐसे में इसका उपाय करने की ज़रूरत है। बृहस्पति के निमित्त पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, थोड़ा सा हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अनुकूलता रहेगी। शाम के समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं शाम का समय परिवर्तन की तरफ जाएगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक दिखाई देता है, थोड़ा सा फिलोसफिकल इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं तो आप ट्रैप में फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए आपको। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए इन दिनों सूर्य ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए शुक्र को, मंगल को, सबको अस्त कर रखा है, बुध को भी फंसा रखा है, और ऐसे में ग्रह योग को लिए आपको खासतौर पे सूर्य को शक्ति देने की आवश्यकता है। ये वर्ष सूर्य का ही तो है, देखिए मानिए, और सूर्य का चल रहे हैं आरंभ में कमजोर अवस्था में, तो माघ के महीने में सप्तमी तिथि जो है इस बार जो है मकर संक्रांति से पहले ही पड़ गई है। तो कोशिश ये करें सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान करने का प्रयास कीजिए, तिल का दान करने का प्रयास कीजिए, आपके पॉजिटिव रहेंगे। सूर्य को तिल डालकर ही अर्घ देने का प्रयास कीजिए। स्नान इत्यादि जो करें वो तिल के पानी से करने का प्रयास करें, देखिएगा इससे सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने के योग बनेंगे। सर्व सप्तमी कहा जाता है इस तिथि को, जो माघ के कृष्ण पक्ष की सप्तमी होती है, सूर्य को बल देने के लिए, इच्छा को पूर्ण करने का योग बनाती है, जो पुराणिक मत में कहा गया है। हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों में इसका बड़ा उल्लेख लिखा है, तो आपको अवश्य इसका सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखना इस दिन भद्रा है, नए कार्यों में हाथ मत डालें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से धनयोग बनकर तैयार हो रहा है। जी हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह आपके लिए पूरी तरह से दे रहा है रास्ता आपको, और जो आपको कह रहा है कि भक्ति भाव से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। राहु इन दिनों आपको भक्ति से विमुख कर रहा है, शनि आपको 7.5 के कारण से इस वक्त भक्ति से, सरलता से दूर ले जा रहा है। सरलता गई तो आप मान के चलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का उदय होगा। ग्रह धनयोग तभी देगा, जो भाग्य तभी जगाएगा, बृहस्पति की कृपा तभी प्राप्त होगी, गुरु की तभी प्राप्त होगी जब आप भक्ति की तरफ, सरलता की तरफ जाएंगे। तो इसलिए सरलता तब आती है कि जब व्यक्ति अपने आप को छोड़ देता है उस परमात्मा के बल पर कि अब तेरे सहारे, तू ही संभाल। छोड़ के तो देखो, कम से कम ये दिन तो कम से कम आने वाले 2-3 दिन ऐसे हैं वो अपने सहारे को आपसे हटने नहीं देगा। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है, और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना वो तेज के मालिक हैं, और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं, या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं, या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष जो है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं, और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए,
और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं, क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है, और कुछ नए फ्रंट युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है, तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योगायोग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जैसे सिखाई, असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है संसार में किसी और को नहीं चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के का पुण्य मिलता है वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी जवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जगने लिखा है, कब आपके जीवन हम लगे जा रहे हैं, जीवन में मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है?
समय कब आने वाला है, वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष जिसको कहा जाता है ना, वो दिव्य ज्ञान, वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्रों से, ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष की संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझें तो दिव्य ज्योति जो है वो ज्योतिषी है, जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे, तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से, अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं, और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है, समय समय पर घटने वाली घटनाएं, वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी, और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं, और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं कि भैया उपाय ऐसा कर ले, वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है, और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले, वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे, ना फिटकरी रंग चौका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है, और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में। आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे। नहीं तो पूरा लंबा घूमकर, जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में। लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था, लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है, तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है। आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।